मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं, जो हमारे पूज्य देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं। ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में आकर के भूली हुई आत्माओं को परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। कलयुग में ये परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को काशी शहर, जिसे बनारस भी कहते हैं, काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। उस टैंक के अंदर विकसित कमल के फूल पर, एक कमल के फूल के ऊपर आकर के परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हो गए। उस परमेश्वर का किसी मां से जन्म नहीं होता, वो स्वयंभू हैं, अजन्मा हैं। उनका शरीर है लेकिन शुक्रम अकायम असनाविरम है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम, ये कबीर परमेश्वर, मनीषी माने विद्वान पुरुष, कबीर विद्वान यानी सर्व सृष्टि की सभी रचनाओं को जानने वाला, क्योंकि सभी रचनाओं का करने वाला यही है। वो सह शरीर है लेकिन उसकी हमारे जैसी काया नहीं है, शुक्रम अकायम है। उनका शरीर नाड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना हुआ, वो स्वयंभू है। और चारों वेद प्रमाण करते हैं कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके प्रकट होते हैं, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे, सतलोक से गति करके आए थे, नवजात शिशु का रूप धारण किया था। उस समय एक नीरू और नीमा नामक पति पत्नी थे। नीरू पति था, नीमा उसकी पत्नी थी। वो निसंतान थे और परमात्मा को उस तालाब में प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए, घर ले गए थे। 25 दिन तक परमात्मा ने कुछ आहार नहीं किया। चिंतित उन नीमा ने अपने इष्ट से प्रार्थना की। परमात्मा की कृपा से वहां परमात्मा की ही प्रेरणा से भगवान शिव वहां पर आए, एक साधु रूप बढ़ा के। नीमा से रोने का कारण पूछा, तब परमात्मा कबीर जी को, जो नवजात शिशु के रूप में थे, 25 दिन के बालक की लीला कर रहे थे, उनसे वार्ता हुई भगवान शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की, कबीर देव जी की। तब परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि इनसे कहो कंवारी गायें लावें और उसको आप अपने हाथ से आशीर्वाद देना, वो दूध देवेगी, उस दूध को मैं पीऊंगा। ऐसा ही हुआ। तो पुण्यात्मा जो लीला परमात्मा किया करते हैं और जिसके साक्ष्य वेदों में विद्यमान हैं,
तो वो सभी साक्ष्य परमात्मा कबीर जी के ऊपर ही खरे उतरते हैं। अन्य किसी भी भगवान को जिनको हम इष्ट मानकर पूजा करते थे उनके ऊपर वेदों में वर्णित जो परमात्मा की लीला एक भी खरी नहीं उतरती। उस परमेश्वर ने हमें आकर के बताया कि आप जी मूल ज्ञान को भूल चुके हो, तुम परमात्मा से अपरिचित हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूजा करते हो ये भगवान नहीं है, ये ईश नहीं है, ये स्वामी नहीं है। भारतवर्ष में किसकी पूजा हम करते थे? भगवान विष्णु और भगवान शंकर की। इनको परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये पूजा के योग नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, इनको इष्ट रूप में पूजना तुम्हारी अज्ञानता है, ये प्रभु नहीं है। तो उस समय के हमारे धार्मिक गुरुओं ने इतना विरोध कर दिया परमेश्वर का कि ये झूठा है, ये कपटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान नहीं बता रहा है, इसकी बातें मत सुनना। और यहां तक कहने लगे कि ये मुसलमान है। परमात्मा कहते थे ना हम हिंदू ना मुसलमाना, हम तो इंसान को चेताने के लिए आए हैं, हम हैं पूर्ण रहमाना, हम पूर्ण परमात्मा हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण परमात्मा का बहुत जबरदस्त विरोध करवा दिया।